मेरे साथ मुफ्ती शमून कासमी साहब, एक बार उनसे शुरू कर लेते हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ा पैनल, राम कदम, शुभराज, मुफ्ती कासमी, महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता राजू वाघमरे, शादाब जी, आनंद दुबे शिवसेना से जुड़ेंगे। लेकिन पहले कासमी साहब आप ही समझा दीजिए, क्या मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं, कई लोग जो इस टाइम जो शो देख रहे हैं, शुभराष्ट्र नजर आ रही है, शादाब आपको नजर आ रहे हैं, स्वागत है आप सबका। लेकिन पहले कासमी साहब आपसे शुरू कर रहा हूं, क्या वंदे मातरम क्या मजहब सिखाता है? आपका मजहब सिखाता है वंदे मातरम नहीं बोलना? क्या यह इस्लाम विरोधी है? क्या मुसलमान वंदे मातरम नहीं गा सकता, नहीं कह सकता? मुफ्ती शमून कासमी जी बोलिए सर। देखिए, मैं बहुत वाज़ेह करना चाहता हूं कि वंदे मातरम ये पूजा में इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि परिक्रमा और सलाम के माने में आता। ऐ माँ, हम तुझे सलाम करते हैं, तेरी परिक्रमा करते हैं, तेरा आदर करते हैं। और अमन जी, 2009 में जब वंदे मातरम के ऊपर बड़ी एक विवाद पैदा हुआ था, उस वक्त श्री श्री रविशंकर आर्ट ऑफ लिविंग के जो संस्थापक हैं, 2009 में दारुल उलूम देवबंद में हमने एक मीटिंग कराई थी, जिसका ऑर्गेनाइजर मैं स्वयं था। और उस वक्त भी विद्वानों के साथ बैठ करके वहाँ के विद्वानों ने ये शब्द कहे थे कि ना हम किसी को रोकेंगे और ना किसी को हम कहेंगे, यानी हम इसमें न्यूट्रल रहेंगे। और वंदे मातरम के बारे में जब उन्होंने समझाया और हमने भी उस बात को समझा कि वंदे मातरम के मायने इबादत के नहीं है, बल्कि ये देशभक्ति का एक शब्द है जो संस्कृत से निकल करके आता है। और उसे जिस अंदाज से गाया गया है उसमें एक वाइब्रेशन पैदा होता है, एक देशभक्ति की ऐसी एक लहर आती है। इसीलिए शहीद अशफाकुल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह आदि हमारे जो सूरमा थे, जो शुहदा थे इस देश के, उन्होंने फांसी के फंदे को चूमा। और फिर देशवासियों के अंदर एक ऐसी लहर पैदा हुई जहां इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है वो हिंदू और मुसलमानों को एकत्र करता था, वहीं वंदे मातरम सारे देश के लोगों को जोड़ता था और एक ऐसा वाइब्रेशन पैदा करता कि वंदे मातरम कह करके अपने आप को फांसी का फंदा, यानी ऐ माँ, ऐ हमारी धरती माँ, हम तेरे ऊपर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। यही वीर अब्दुल हमीद का फलसफा था और यही उस्मानिया ब्रिगेडियर उस्मान साहब का था। तो इसलिए मैं एक बात ये कहना चाहता हूं अमन जी आपके माध्यम से कि मुसलमानों को इस विवाद में नहीं फंसना चाहिए, इस राजनीति में नहीं फंसना चाहिए। अपने देश से वैसा ही प्रेम करना चाहिए जैसे हमारे अन्य देशवासी करते हैं। हम इस देश के वासी हैं, इस देश की हम संतान हैं और हमें अपने अच्छी संतान की तरह इस धरती माँ से हमने जन्म लिया है, इसलिए हमें अपनी माँ का आदर करना। फिर आप बताइएगा, मैं आपत्ति बताता हूं। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी, उन्होंने कहा है कि सच्चा मुसलमान सिर्फ अल्लाह के सामने सर झुकाता है, किसी के सामने नहीं। वंदे मातरम को लेकर वारिस पठान ने भी बोला है कि मतलब ये संविधान में कहां लिखा है वंदे मातरम बोलना अनिवार्य है, थोड़ी ना है। और सच्चा मुसलमान अल्लाह के सामने सर झुकाता है। तो ये वंदे मातरम मतलब वंदना करना मातृभूमि की, वो हम नहीं कर सकते, ये इस्लाम के खिलाफ है। उनको समझाइए, मुझे वो समझाइए। नहीं, जमीन भी तो अल्लाह ही ने पैदा की है। हम जिस अल्लाह को जमीन पर रख के सजदा करते हैं, आप उसे साष्टांग कह लीजिए, सजदा कह लीजिए। जब जमीन पर 8 अंगों को रखने का नाम जो है साष्टांग है और उसी को सजदा कहते हैं। तो हिंदू भाई अगर मंदिर में जाके साष्टांग करते हैं और मुसलमान मस्जिद में जाकर के साष्टांग करते हैं, बल्कि अगर मैदान में भी जाकर के वो 8 सजदा करते हैं, तो ये धरती माँ वो है जिसे हमारे मालिक ने बनाया है। इसके ऊपर कोई विवाद नहीं करना चाहिए और ये बिल्कुल नाजायज नहीं है, ये जायज है। अगर देशभक्ति कहीं से पैदा होती हो तो जो लोग ऐसा विवाद खड़ा करके अपने आप को राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं और मुसलमानों को कंफ्यूज करना चाहते हैं, उन्हें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। इस्लाम विरोधी नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल इस्लाम विरोधी नहीं है। इसका इस्लाम से विरोध से इसका कोई नाता नहीं, खतरे में नहीं आता इस्लाम ना। इस्लाम तो कभी खतरे में आ ही नहीं सकता। इस्लाम के मायने अमन के हैं, शांति के हैं, भाईचारे के हैं। और जो शांति की बात करता हो, अमन की बात करता हो, जो अमन के नाम पे बदअमनी फैलाएंगे वो जरूर खतरे में होंगे। इसलिए शादाब भाई, शादाब, आपको क्या लगता है, ये जबरदस्ती है या देशभक्ति है? और क्या वंदे मातरम गाना इस्लाम में मना है? क्या मुसलमान वंदे मातरम नहीं गा सकता है, नहीं बोल सकता? शादाब चौहान। अच्छा अमन भाई, अमन भाई, सबसे पहले मैं एक बात स्पष्टता के साथ कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी और जो शिवसेना है, जो नई शिवसेना है, वो अपने आप को मुख्य मुद्दों से भटकाने के लिए जनता को इस षड्यंत्र का इस्तेमाल कर रही है, वरना संविधान में कहीं किसी नारे को मजबूर नहीं किया। दूसरी बात, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, यहां लोग
जनरली जय हिंद बोलते हैं। तो क्या जय हिंद बोलना किसी का अपमान हो गया? जय हिंद बोलने में क्या आपत्ति है? दूसरी चीज यह है कि अगर कोई संवाद के लिए जो जिस चीज में कंफर्टेबल है सम्मानजनक भाषा में, उसको इस्तेमाल करना चाहिए। आप सरकारी अधिकारी को मजबूर कर रहे हो, इंसिस्ट करो, वो तुम्हारा गुलाम नहीं है, वो आजाद भारत में रहता है, उसकी जबान आजाद है। तीसरी बात, हम लोग वंदना अगर करेंगे, रही बात मुसलमानों की, मुसलमान वंदना उसकी करता है जिसने चांद को भी बनाया, सूरज को भी बनाया, जमीन आसमान समुद्र सबको बनाया, आग को भी बनाया। और अगर हमारे हिंदू भाई आग की पूजा करते हैं, माता मानते हैं भारत को, वो माने, लेकिन मैं भारत को माता नहीं मानता हूं। मैं भारत को अपना प्यारा देश मानता हूं, जिसकी हिफाजत के लिए जरूरत पड़ने पे मैं जान भी दे सकता हूं। ब्रिगेडियर उस्मान बनके, वीर अब्दुल हमीद बनके, और वो उलेमा इकराम जो अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिए और अपनी जान को